Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to Mubin Ahmed tutorial channel. Exercise 6.5 और ये वीडियो नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 आपके खिदमत में पेश करने वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जैसा कि जो तुलबा शुरू से जुड़े हुए हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो जानते हैं क्या है, लेकिन जिन्होंने फ्रेश ज्वाइन किया है तो उनके लिए हम 1 मिनट रिवाइज करेंगे ताकि समझ लें कि वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कब इस्तेमाल की जाती है। एक नज़र देखें आज जो हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से हैं। ये आपके सामने आ गई होगी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ये पहला क्वेश्चन 14 है जो आज की इस वीडियो का हिस्सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है डी यू अपॉन अंडर रूट में यू स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेट करना है इसे। और क्वेश्चन नंबर 16 है डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, वेरिएबल स्क्वायर बाहर भी है रूट के और रूट के अंदर भी है, वाई स्क्वायर माइनस ए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए सॉल्व होंगे। एक नज़र उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले जो है क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को नहीं देखा, एक नज़र देख ले कि वो क्या है। आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ये है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हम अभी रोक रहे हैं। पहले 1 मिनट के लिए हम देख लें कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। वजह रहे। यस, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। मैट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या है उसको जरा एक लम्हे के लिए समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन, यस। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट ये है, अगर आपके पास 3 टाइप के इंटीग्रेंड हो सर के ऊपर। पहला केस इसमें ये है, फर्स्ट केस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये एक इंटीग्रल है। तो उस सूरत में हम क्या लेट करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इस सूरत में जो हमारी लेटिंग होती है वो ये होती है कि जो वेरिएबल है यानी एक्स, इसको हम ए साइन थीटा के बराबर लेट करते हैं। ए साइन ऑफ थीटा के बराबर इसको लेट किया जाए, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। लेकिन हमने आपको आदत डलवाई थी किसकी, याद कीजिए, बॉक्स की। यानी हम जो है इसको बॉक्स में लेंगे। तो अगर इस एक्स को हम एक लम्हे के लिए बॉक्स में ले लें, इसे बॉक्स में लीजिए, तो फिर हमारी लेटिंग इस तरह से होगी, बॉक्स इज इक्वल टू क्या, ए साइन ऑफ थीटा, या आप चाहें तो यहाँ पर बॉक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा भी लेट कर सकते हैं। दोनों लेटिंग चलती है इसके लेट के लिए। दूसरा इंटीग्रेंट क्या आता है स्टूडेंट, देखिए वो दूसरा ये था। अगर फर्ज कर लें कि इंटीग्रेंट इस टाइप का हो कि रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर हो, हम जानते हैं कि बॉक्स में वेरिएबल होगा, बॉक्स में किसे लेंगे, वेरिएबल को। तो ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर हो तो सूरत में जो लेटिंग होगी, लेट इज इक्वल टू बॉक्स इज इक्वल टू, यस, ए टेन ऑफ थीटा। ये लेटिंग की जाए, बॉक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, इसको लेट किया जाए। अगर तीसरी और आखिरी सिचुएशन ये थी, पूरी एक्सरसाइज इन्हीं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पर मुश्तमिल है कि अगर इंटीग्रेंट इस टाइप का हो कि बॉक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो और फिर माइनस कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर बाद में हो, तो इस सूरत में जो हम लेटिंग करते हैं वो ये होता है कि बॉक्स इज इक्वल टू, यस, ए सेक ऑफ थीटा। बॉक्स को ए सेक थीटा के बराबर लेट किया जाता है। तो ये 3 जो है मशहूर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 14 है, अब हमें यहाँ ये समझना होगा कि यहाँ कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगेगी। तो आप थोड़ा सा और करें इस पर, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली क्या, उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इस बॉक्स, अगर हम इस वेरिएबल एक्स को बॉक्स में ले लें तो बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक सिचुएशन आ गई। तो बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हमारी थर्ड केस है, तीसरा केस है, तो उसके मुताबिक जो बॉक्स या वेरिएबल है उसको ए सेक थीटा के बराबर लेट किया जाएगा। तो लेट के लिए मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को एक दफ़ा हम फिर लिख लें। अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में आइए इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिखते हैं। यस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर था, क्वेश्चन नंबर 14 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स, अपॉन में है, यस, अपॉन में एक्स, और साथ में क्या मौजूद है, डी एक्स। ये एक क्वेश्चन आपके साथ दोबारा लिख दिया, देख लें। अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। इसी तरह आइए देखें इसको कैसे सॉल्व। इसे अपोनेंट इंटीग्रल 1 का नाम दें, दिस इज योर इंटीग्रल नंबर 1। अब आप एक्स को बॉक्स में ले लें, तसव्वुर कर लें कि एक्स किस में है। तो इसमें मुझे एक चीज़ और लेनी है, इस एक्स को जो आप बॉक्स में तसव्वुर कर लें, तो दिख ही नहीं रहा। यस, इसे कर लेते हैं, ये दिखेगा। ओके यस, बॉक्स का स्क्वायर अजीब ही हो गया, बेटा आप मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, दोबारा से एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं इस इंटीग्रल को, इस तरह से लिखेंगे। यस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में लिखें, और ए स्क्वायर इसको भी आप इस तरह से ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। और अपॉन में कौन है बोलिए, अपॉन में एक्स, और साथ में क्या मौजूद है इसके, डी एक्स। दिस इज योर इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल बन गया, इसे छोड़ दें, इसे इंटीग्रल बन ना करें, इसे इंटीग्रल वन का नाम दे दें। अब किसे बॉक्स में लेंगे, आप समझ गए कि ये जो एक्स है दिस विल बी टेकन इनटू द बॉक्स। ये नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसको लेट कर लीजिए स्टूडेंट किसके बराबर, फिर इसको बना दूँ, ये नज़र नहीं आ रहा होगा। इस बॉक्स को या एक्स को लेट करेंगे हम ए सेक ऑफ थीटा, नहीं यहाँ लिखेंगे लेट, यस, बॉक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, यानी बॉक्स में एक्स मौजूद है, तो एक्स इज इक्वल टू ए और सेक ऑफ थीटा, और इसको नाम दे देंगे इंटीग्रल इक्वेशन नंबर ए का। ओके, आइए फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह रूट के अंदर ए सेक थीटा आ जाएगा, जो नीचे एक्स है यहाँ भी ए सेक थीटा आ जाएगा। तो अब हमें डी एक्स की तलाश होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स। लेकिन डी एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट, नहीं, इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो आप इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, तवज्जो रहे, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड में डी एक्स, ए अपनी जगह रहा, अब सेक ऑफ थीटा का डेरिवेटिव चाहिए। तो आप इस थीटा को अगर बॉक्स में ले लें, तो इस पर सेक ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला सब जानते हैं, सेक ऑफ बॉक्स इंटू टेन ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। एक बार फिर से देख लें क्या था वो, यस, सेक ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला याद रखिएगा, ये होता है सेक ऑफ बॉक्स, जगह नहीं बन रही है, इंटू टेन ऑफ बॉक्स एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। यस, दिस इज द सेक ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला। हम जानते हैं कि dx होता है इज इक्वल टू, ये अपनी आ रहा, फिर सेक ऑफ थीटा का डेरिवेटिव चाहिए, तो सेक ऑफ थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा, और उसके बाद फिर थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन डायरेक्ट मेथड में डी थीटा लेंगे, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। आइए इन तमाम वैल्यूज को स्टूडेंट्स पुट कर दें इंटीग्रल नंबर 1 में, तो पुट इन इंटीग्रल 1, इंटीग्रल 1 में जब स्टूडेंट्स पुट करेंगे तो देखें इसकी शेप क्या हो जाएगी, तवज्जो, पुट इन इंटीग्रल नंबर, यहाँ पे जगह तंग हो रही थी, तो ओके, आइए यहाँ पर पुट करते हैं। इंटीग्रल 1 आपके सामने मौजूद है, देखिए, यस, यहाँ से शुरू करते हैं ताकि समझ में आसानी से आए। यस, ये साइन ऑफ इंटीग्रल, यस, थोड़ा सा, उसके बाद देखिए अंडर रूट, ये लाइन डालिए पहले आप, आगे गलती नहीं हो। फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स की जगह आएगा ए सेक थीटा जो आपने किया था, ऊपर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ही रहेगा, और ये सारा मामला किसके अंदर होगा, रूट के अंदर। में क्या मौजूद है, एक्स, एक्स की जगह फिर ए सेक ऑफ थीटा आ जाएगा, और डी एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, यू कैन सी है, डी एक्स की जगह आएगा ए सेक ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा और फिर डी थीटा। ओके, ए सेक थीटा टेन थीटा एंड डी थीटा। आइए स्टूडेंट देखें इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे स्क्वायर ए और सेक दोनों पर आएगा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तवज्जो रहे, यस, अंडर रूट में स्क्वायर ए पर भी आएगा और फिर सेक पर भी आएगा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस स्क्वायर ए पर आएगा तो ए स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट हटा दें, उसकी जरूरत नहीं है, अपॉन में। अब देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है, तवज्जो है, यहाँ पे क्या हो रही है स्टूडेंट्स, कटिंग हो रही है। ओके, इसको तो आप लिख दें, असल में मैंने लाइन डाल दी, कटिंग हो रही है इसके अंदर। क्या कटिंग हो रही है, गौर से देखें स्टूडेंट्स, यस, कैन यू सी कि ये ए सेक थीटा से कट जाएगा। ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बचेगा इंटू, और इसके साथ देखिए स्टूडेंट्स क्या रह जाएगा, इसके साथ आगे बचेगा टेन थीटा, और साथ में क्या मौजूद है, डी थीटा, टेन थीटा इंटू डी थीटा, ये होगा। ओके, आइए देखें क्या करेंगे। अब यहाँ पर यू कैन सी कि ए स्क्वायर जो है वो
वो कॉमन निकाल लीजिए। ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर कॉमन गया तो सेक स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर में से स्क्वायर कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन ये सारा मामला अंडर रूट के अंदर होगा। इसके साथ क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? इसके साथ मौजूद है टेन ऑफ थीटा एंड डी थीटा। ये आपके सामने एक सिचुएशन आ, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर फार्मूला हम लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको पहले भी बारह बताया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। मेरा ख्याल है आपको याद आ गया होगा। 1 को उधर भेज दें तो टेन स्क्वायर थीटा की जो शक्ल है वो हो जाएगी क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, आइए देखें क्या करेंगे, तवज्जो रहे। फिर देखें यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट, यस, ये साइन ऑफ इंटीग्रल, उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर और टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है तो उसकी जगह आप लगा सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। और बाहर मौजूद है टेन ऑफ थीटा और उसके साथ क्या मौजूद है स्टूडेंट? डी थीटा। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक ही रूट में अगर रकमें मौजूद हो मल्टीप्लाई तो उनको अलग अलग रूप में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसको यूँ लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर और फिर उसके बाद इंटू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। ओके, उसके साथ क्या मौजूद है? इसके साथ मौजूद है टेन ऑफ थीटा और उसके साथ है डी थीटा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर से टेन कट जाएगा, सब जानते हैं। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सॉरी, और स्क्वायर से यहाँ भी रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? देखिए तवज्जो रहे। ओके, साइन ऑफ इंटीग्रल, यस, स्क्वायर से ये रूट कट गया तो क्या बचा? ए, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट गया तो टेन थीटा और इसके आगे मौजूद है इंटू टेन थीटा और साथ में मौजूद है स्टूडेंट्स डी थीटा। अब क्या होगा? अब ये जो ए आपको नजर आ रहा है इसको हम साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे, तो बाहर निकाल लें और उसके बाद देखें क्या होगा, तवज्जो रहे। यस, ये ए बाहर आ गया, टेन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर याद रहे कि हमारे पास टेन स्क्वायर बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेन स्क्वायर बॉस के इंटीग्रल का कोई फार्मूला नहीं है, लिहाजा हम कोई ऐसा रिलेशन लगाएंगे कि जिसके इंटीग्रल का फार्मूला हो। तभी हमने ऊपर देखा था टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो हम यहाँ टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा देंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला होता है। दिस इज द सीक्रेट एंड ट्रिक। तो यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तवज्जो है। ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इस पर हम रिलेशन दोबारा लगा रहे हैं, अभी बताया था, एक दफ़ा फिर देख लीजिए। टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस, ये आपने रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करना है, तवज्जो है। यस, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये अपनी जगह रहा और टेन स्क्वायर थीटा पे रिलेशन लगा देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का और साथ में क्या मौजूद है? थीटा मौजूद है। अब यहाँ सैंडविचेस बनाएंगे। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे जब मैं कहता हूँ सैंडविचेस तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि ए और साइन ऑफ इंटीग्रल ये दोनों मिलकर जाएंगे पहले सेक स्क्वायर थीटा पर और डी थीटा वहाँ से सेक स्क्वायर थीटा पर। तो ये जो है सेक स्क्वायर थीटा एक सैंडविच बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ए और साइन ऑफ इंटीग्रल पहले अप्लाई होंगे सेक स्क्वायर थीटा पर और वहाँ से डी थीटा लग जाएगा और उसके बाद फिर ए और साइन ऑफ इंटीग्रल माइनस 1 पे अप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस, और ए और फिर साइन ऑफ इंटीग्रल 1 पे अप्लाई होंगे और वहाँ से डी थीटा 1 पे अप्लाई होगा। तो डी थीटा भी जस्ट लाइक अ सैंडविच बन जाएगा, 1 भी। ओके, अब देखें क्या करेंगे, तवज्जो रहे। यहाँ पर डी सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगाएंगे, डेफिनेट नजर आएगा ये। थीटा को अगर हम बॉक्स में ले लें तो सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला तमाम स्टूडेंट जानते हैं। सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है टेन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, डी थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी थीटा, तो एक तरह का परफेक्ट इंटीग्रल बन जाएगा। ये वन लिखना बेकार है। तो इसमें क्या होता है आप जानते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, तवज्जो रहे। यस, इसमें होता ये है कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव दोनों कट जाते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ थीटा बचेगा। तो देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे। यस, तो यहाँ पर ए अपनी जगह रहा और सेक स्क्वायर थीटा के इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई करते हैं। टेन स्क्वायर बॉक्स बॉक्स में है थीटा अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, साइन ऑफ इंटीग्रल डी थीटा साफ माइनस, फिर उसके बाद क्या मौजूद है?
यहाँ डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कट गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट, सिर्फ थीटा बचेगा। ओके, तो ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई, एक स्टेप और सिंप्लीफिकेशन का। देखें क्या होगा यहाँ पर ए, अच्छा ये टेन स्क्वायर नहीं है, सॉरी टेन स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है टेन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव, तो टेन थीटा अपॉन वन होगा। ओके, अब जो रहे ये हो जाएगा ए टेन ऑफ थीटा, और माइनस इसके आगे क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, ए थीटा, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर के का। उसकी वजह क्या है आप जानते हैं कि हमारा सवाल था एक्स में, तो जवाब भी एक्स में होना चाहिए। तो अब हम क्या करें, कैसे इक्वेशन टेन थीटा और थीटा की वैल्यू निकालें। तो याद रहे कि इसमें तरीकेकार ये होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपने इक्वेशन ए थी, इक्वेशन ए को आप पिक करेंगे और पिक करने के बाद एक उसके जरिए राइट एंगल ट्राइंगल में बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को तलाश करेंगे, और फिर यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू अलग की जाएगी। देखें स्टूडेंट्स कैसे होगा काम। इक्वेशन ए याद है आपको क्या थी, इक्वेशन ए ऊपर चली गई, ये है एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ये जो इक्वेशन ए है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि इसी के जरिए जो है थीटा एंगल फिर एक्स में जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, जिन्होंने तुलबा ने पिछली वीडियो देखी हुई है वो इस मेथड से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि क्या किस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बनाई जाती है। तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा लिखिए, नई लाइन पर आ गई। यस, फ्रॉम इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू, याद है क्या थी, ए सेक ऑफ थीटा, ये इक्वेशन थी। ओके, अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारी कोशिश ये होती है कि सेक को फौरी तौर पर कॉस में, यानी सेक टेन और कोसेक अगर सेक आ जाए या कोसेक आ जाए या कोट आ जाए तो उसको साइन कोस या टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश। ओके, तो सेक को कॉस में तब्दील करने की कोशिश, लेकिन उसका जवाब ही मिल जाएगा। हम जानते हैं कि सेक जो है रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो उसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू यस क्या, ए सेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा। समझने बात को, सेक जो है रेसिप्रोकल होता है कॉस का। उसके बाद cos थीटा को ऊपर भेज दो और एक्स को नीचे, तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए, वन से मल्टीप्लाई होकर ए हो जाएगा, और ये जो एक्स है नीचे आ जाएगा, तो cos थीटा बराबर है ए अपॉन एक्स के। इससे फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, देखिए हमें चाहिए टेन थीटा और थीटा की कीमत, तो थीटा की वैल्यू भी निकल आएगी और टेन थीटा की वैल्यू भी आसानी से आएगी। उसके लिए आपको करना ही होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए यहाँ पर। लेकिन ये हमने बनाई एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यहाँ पर इस एंगल को आप थीटा मान लो, दिस इज एंगल थीटा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो आपको पता है ये वाली साइड बेस कहलाती है, सब जानते हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, बेस। इसे क्या बोलते हैं, याद करें, हाइपोटेन्यूस। और ये जो साइड है इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड। अगर आप और से देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स लिखा। तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि cos थीटा बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशो होता है। इसका बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशो cos थीटा कहलाता है। तो उससे पता चलता है कि बेस ए के बराबर है और हाइपोटेन्यूस एक्स के बराबर है। तो बेस की जगह स्टूडेंट ए लिख सकते हैं और हाइपोटेन्यूस की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलिए, एक्स लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप परपेंडिकुलर निकालें, तो परपेंडिकुलर निकाल, जब राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स मालूम होती हैं तो कोई सी भी तीसरी साइड मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, पिथागोरस का कानून, तो वो थ्योरम अगर आप इस्तेमाल करें तो वो इस तरह से होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, याद होगा आपको, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये थ्योरम हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ से हमने परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर चाहिए। तो बेस साइड चेंज करते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेफ्ट पे लिख लें और हाइपोटेन्यूस स्क्वायर राइट पे लिख लें। अब यहाँ से चूंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर चाहिए तो हाइपोटेन्यूस बेस स्क्वायर को उधर भेज दें, तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू यस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अपनी जगह रहा, और ये बेस स्क्वायर वहाँ जाके माइनस का बेस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब सिंपली करना है क्या आपने, इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस। आपने करना ही है कि हाइपोटेन्यूस और बेस की कीमत राइट एंगल ट्राइंगल से यहाँ फीड कर, तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस है एक्स माइनस, और बेस कौन है, देखिए ए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेस की जगह है। यहाँ परपेंडिकुलर पे से स्क्वायर हटाएंगे, सब जानते हैं दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर। ये क्यों निकाला, की वजह क्या थी, क्योंकि हमें एक्चुअली इक्वेशन के में टेन थीटा चाहिए, और से देखें किसकी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की, और टेन थीटा जो है रेशो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। इसलिए बेस तो हमें पता चल गया था कि ए, लेकिन हमें परपेंडिकुलर नहीं मालूम था। दिस इज द सीक्रेट। इक्वेशन के में चूंकि टेन थीटा चाहिए, इसलिए हमें जो है यहाँ पर ये काम करना पड़ा। अब आप देखें यहाँ पे टेन थीटा निकाल सकते हैं मुहतरम, क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अब जो है टेन थीटा जो है वो रेशो होता है
इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तमाम स्टूडेंट इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। तो देखें यहाँ क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, तवज्जो है, परपेंडिकुलर एक लाइन डालें पहले, बैलेंस लाइन है, ये तवाजुन कायम रखेगी स्टेप में। परपेंडिकुलर कौन है, ये नीचे निकालिए आपने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसकी जगह आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और अपॉन में बेस है, बेस की जगह क्या आएगा, यू कैन सी बेस की जगह ए आएगा, तो यहाँ पर आ गया। तो ये टेन थीटा की वैल्यू आपने हासिल कर लिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमें सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमें थीटा की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, यहीं से निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं थीटा निकालने के, कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो कॉस थीटा से निकाल लें, चाहे तो आप यहीं से थीटा से निकाल लें, तो जवाब आपका सही माना जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन है, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें लास्ट थी किसकी, थीटा की। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर थीटा आप चाहें तो कॉस से निकाल लें, या कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स, चाहे तो आप टेन थीटा से थीटा निकाल लें, ये भी आपके पास चॉइस है। और तीसरी चॉइस ये है कि आपके पास ये जो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा है, इक्वेशन नंबर ए, आप चाहें तो इससे भी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास किताब में जो आंसर गिवन है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो इक्वेशन ए लेट करते हैं हम, वहाँ से थीटा की वैल्यू को अलग किया जेड के लिए। तो हम चाहेंगे कि इसी मेथड, इसी को फॉलो कर लें। तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा से हम थीटा निकालेंगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन, समझो रहे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन, अगेन फ्रॉम इक्वेशन ए। क्या थी इक्वेशन स्टूडेंट्स, बोले, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, जो आपने लिखा। ओके, अब यहाँ से थीटा को अलग करना है, तो साइड चेंज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा, ए सेक थीटा को आपने लेफ्ट पे लिख लिया, एक्स को राइट पे लिख लिया। अब ए को डिवाइड में लिख, तो सेक थीटा इज इक्वल टू, देखें क्या होगा, एक्स अपॉन है, क्योंकि ए मल्टीप्लाई में था तो दूसरा डिवाइड में आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या होगा, तवज्जो रहे, थीटा को यहीं छोड़ के एक्स, थीटा को यहीं छोड़िए और सेक को वहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स अपॉन, यस, थीटा, वो थीटा को ही छोड़ के सेक को वहाँ भेजेंगे तो पावर इनवर्स हो जाता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स अपॉन है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। इसको पुट कर दीजिए कहाँ पे, पुट इन इंटीग्रल नंबर वन, हाँ नहीं सॉरी, इंटीग्रल नहीं, इक्वेशन के में, याद है ना इक्वेशन के बनाई थी, पुट इन, इक्वेशन तो नहीं, एक्सप्रेशन कहलाएगा वो, चलिए इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ये के में पुट कर दीजिए, के कहाँ है भाई, उठाओ देखो जरा, ये आपके सामने आ गई होगी इक्वेशन के, यस, ये रही इक्वेशन के, ए टेन थीटा माइनस ए थीटा, ए टेन थीटा माइनस, ए टेन थीटा माइनस ए थीटा, ए टेन थीटा माइनस ए थीटा। अब देखिए यहाँ दो वैल्यू स्वीट करनी है आपने, एक टेन थीटा की और एक थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, देखो ऊपर, ऊपर ही लिखी हुई है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। फिर क्या था आगे, माइनस या प्लस, उसके बाद था, तब ऊपर ही लिखी हुई मैंने वैल्यू पे भी देखो, माइनस ए थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, सेक इनवर्स एक्स अपॉन, देखिए क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब क्या करेंगे, यू कैन सी यहाँ पर ए से कट जाएगा, इस ए से विल बी कैंसिल आउट, लेकिन ये वाला ए इस ए से नहीं कट सकता, क्योंकि ये सेक इनवर्स का है, एंगल का, एंगल से ताल्लुक है, और ये एक कोफिशिएंट है सेक इनवर्स का, तो इसको नहीं काट देना गलती। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन है, और फिर लगाएंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो दैट विल बी और फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक नज़र देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। यस, मैं भी आपके सामने आ जाऊँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 है, डी यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यस, ये क्वेश्चन जो आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया, डी यू अपॉन यू स्क्वायर, और साथ में है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वन नोट पर आ जाए, मैं भी सी स्क्रीन पर आ जाता हूँ।
यस, क्वेश्चन नंबर 15 और प्लीज। यस, क्वेश्चन नंबर 15 है, साइन ऑफ इंटीग्रल डी यू। यस, ये बैलेंस वाली लाइन, अंडर रूट डी यू के नीचे यू स्क्वायर और फिर अंडर रूट में है ए स्क्वायर माइनस यू, ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, ये है। अब विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेट करना है इसे, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये क्वेश्चन जो है इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करनी है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक दफा पे लिख लें, डी यू अपॉन, यस, यू का स्क्वायर और अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट में है ए का स्क्वायर, तो उसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को अंडर रूट में लिखना। सही, ठीक है, डी यू तो आपने ऊपर लिख दिया ना। अब इसको बॉक्स में लीजिए, किसको बॉक्स में लेंगे, बोले जो वेरिएबल है यू उसको बॉक्स में लिया जाएगा। तो यू कैन सी ये इंटीग्रेंट बन रहा है लाइक ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर हो तो हम जो सब्स्टिट्यूशन लेट करते हैं वो हम जानते हैं क्या है, शुरू में बताया, लेट बॉक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यानी यहाँ पे जो वेरिएबल है यू, बॉक्स में तो यू है, उसको लेट करेंगे ए कांस्टेंट नंबर है ये, तो ए साइन थीटा के बराबर लेट किया जाएगा, के बराबर ए साइन थीटा के बराबर। ओके, ये आपके पास आ गई इक्वेशन। आप चाहें तो इसे ए कॉस थीटा भी लेट कर सकते हैं, इससे भी जवाब वही हासिल होगा। ओके, u इज इक्वल टू एस साइन थीटा। लेकिन अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमें डी यू की वैल्यू भी चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है थीटा, उसके लिहाज से इसे डिफ्रेंशिएट, और इसको इंटीग्रल 1 का नाम दे दीजिएगा ऊपर वाले इंटीग्रल, तो बाद में से यू का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होता है बोले, डी। यस, और फिर ए साइन थीटा है तो कोएफिशिएंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, याद करें। साइन, इसको बॉक्स में अगर आप ले लें, थीटा को किसमें ले लें, बॉक्स में, तो साइन और बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला हम जानते हैं। साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ बॉक्स और फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, एंगल का डेरिवेटिव बाद में दिया। तो क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट समझ तो रहे, ए साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव कॉस ऑफ बॉक्स, बॉक्स में है थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 होता है लेकिन यहाँ डायरेक्ट मेथड में थीटा लिखा जाएगा। तो डी यू की वैल्यू आ गई कॉस थीटा डी थीटा। तो याद रहे दो जगह यू है, यहाँ पे भी यू है और यहाँ पे यू, तो इस दोनों जगह यू की जगह साइन थीटा आएगा और डी यू की जगह आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। और इंटीग्रल वन में वैल्यूज फिट कर, तो देखें इसमें क्या होगा, इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज दैट, तवज्जो रहे, साइन ऑफ इंटीग्रल और उसके बाद फिर आपने डाली लाइन, बैलेंस वाली लाइन, बिल्कुल सीधी डालें, डी यू की जगह ऊपर लिखेंगे ए कॉस ऑफ थीटा और उसके साथ मौजूद है डी थीटा, नीचे यू स्क्वायर पहले रूट से बाहर, तो यू की जगह आ जाएगा ए साइन ऑफ थीटा, ए साइन ऑफ थीटा और ऊपर स्क्वायर डालना ना भूलें क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है। अंडर रूट में देखें फिर ए का स्क्वायर है, तो ये पहले से मौजूद है, फिर माइनस यू का स्क्वायर, यू की जगह दोबारा लिखेंगे ए साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर और इसको बंद कर देंगे रूट में, और याद रहे कि यहाँ तक रूट जाए। ओके, ठीक है। उसके बाद देखें क्या करेंगे, इसमें तवज्जो रहे, यस, यहाँ पर फिर जाहिर सी बात है, फिर आपने बैलेंस वाली लाइन डाली, उसके बाद ऊपर ए कॉस थीटा, भी कोई कटिंग शटिंग नहीं हो रही, कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे स्क्वायर ए पर भी आएगा, साइन पे भी आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में देखेंगे ए पर स्क्वायर आया और माइनस स्क्वायर ए और साइन दोनों पर आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और फिर साइन पर भी आया तो साइन थीटा, और ये मामला आपने अंडर रूट के अंदर बंद रखना। ओके, आइए अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तवज्जो रहे, यहाँ पर ए साइन ऑफ इंटीग्रल, फिर देखिए कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें, यस, यू कैन सी एक चीज़ कट रही है, क्या, ये जो ए है पावर स्क्वायर से नीचे वाले की पावर 2 से जो कट रहा है उसे काट दें पहले। ओके, चलो, फिर आपने लाइन डाली बैलेंस की, उसके बाद ऊपर मौजूद है कॉस ऑफ थीटा, डी थीटा रह गया, और नीचे देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन है इसमें, जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर में से स्क्वायर कॉमन गया, 1 बचा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर कॉमन गया तो रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये सारा मामला अंडर रूट के अंदर चल रहा है, लाइन को आगे तक बढ़ा दो। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, सब जानते हैं, बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू व्हाट, बहुत मशहूर रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल रिलेशन में से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो जो है यस साइन ऑफ इंटीग्रल, और फिर ये मामला उसी तरह प्लस वाली लाइन डालें, cos ऑफ थीटा इसके साथ मौजूद है डी थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर और 1 माइनस, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। मुझे पानी भी देना है, एक सेकंड बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। नहीं बस सही, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह स्ट्रेट आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, लेकिन ये सारा मामला किसके अंदर होगा, अंडर रूट के अंदर चलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर रूट में रकमें अलग अलग मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको अलग अलग, एक ही रूट में दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको अलग अलग रूट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ रूट स्क्वायर रूट। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, यहाँ पर फिर आपने बैलेंस वाली लाइन डालनी है, तो ऊपर क्या है cos ऑफ थीटा डी थीटा, और नीचे देखें क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखें डायरेक्ट ही कर दें, क्या अलग चलेंगे, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, रूट को ब्रेक कर लें, ए पर भी ए स्क्वायर पे भी आ जाएगा रूट, और उसके इंटू उसके बाद ये cos स्क्वायर थीटा पर भी हासिल होगा। ओके, रूट आ गया दोनों पर। अब क्या करेंगे देखें इसको, ओके यस साइन ऑफ इंटीग्रल, अभी तक कोई कटिंग की सूरत नहीं बन रही है, फिर आपने लाइन डाली, उसके बाद देखें ऊपर क्या है cos ऑफ थीटा, इसके साथ मौजूद है डी थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, अपनी जगह रहा, और उसके बाद देखें क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और cos इस की पावर 2 इससे भी रूट कट जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स क्या बचेगा, ए बचा और इनटू साथ में क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा का जब रूट लेंगे स्क्वायर रूट से गया तो cos ऑफ थीटा रहेगी। नाउ यू कैन सी इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अब कटिंग क्या हो रही है, cos थीटा से हो जाएगा साफ। मेरा ख्याल है मैं एक ए मिस कर गया हूँ शुरू में। हाँ देखें, ये बाज़-औक़ात होता है कि आपने कटिंग की, यहाँ पर एक ए रह गया था तो वो मिस हो गया ना, ये जब स्क्वायर से कटेगा तो एक ए तो बचेगा यहाँ पे, गेट क्लियर। तो अक्सर स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सॉल्यूशन के दौरान अगर किसी किस्म का एरर आ जाए तो आप उसे ज़रा देख लिया करें 5 मिनट आगे, कि हो सकता है कि उस एरर को दोबारा दुरुस्त कर दिया गया, और अगर वो दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर मुझे लाज़मी मेंशन किया करें कि यहाँ पर आप करेक्शन कर लें। इज़ दैट क्लियर? तो मुझे खुशी होगी कि आपने इस चीज़ को जो है वाक़ई सही तरह से समझा। तो ए स्क्वायर से कटेगा तो एक ए नीचे बचेगा। गेट क्लियर? तो उर्दू कहावत है ना, देर आयत दुरुस्त आयत, देर आयत, देर से करेक्शन हुई लेकिन दुरुस्त हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ए साइन स्क्वायर थीटा, और वही ए फिर नीचे भी चलेगा, लेकिन मैंने कलर चेंज कर दिया, ए साइन स्क्वायर थीटा, फिर वही ए यहाँ पे भी आएगा, जाहिर सी बात है ए साइन स्क्वायर थीटा, और वही ए यहाँ भी आएगा ए साइन स्क्वायर। समझ गए बात को, जो वो ए मिस हो रहा था तो वो यहाँ आके हमने उसको सेट कर दिया। ओके ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तवज्जो रहे, अब यहाँ पर होगा ये कि ये ए और ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में उनको फेंक देंगे हम बाहर, तो देखें क्या हो जाएगा, 1 ऊपर छोड़ेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, और देखिए यहाँ क्या होगा, 1 बचेगा ऊपर cos थीटा कटने के बाद, और अपॉन में मौजूद है साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या मौजूद है इसके, डी थीटा। ओके, अब देखें ये रिलेशन बड़ा मशहूर है, 1 अपॉन साइन बराबर होता है कोसेक, तो कोसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे, क्या फिर से देख लेना, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो 1 अपॉन साइन थीटा होता है डेट इज इक्वल टू कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। जब आप स्क्वायर लेंगे, फर्ज कर लें यहाँ पे स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे कोसेक पे स्क्वायर लगा, अगर यहाँ क्यूब होता तो यहाँ क्यूब लगा देते, अगर यहाँ पावर 4 होती तो कोसेक पे पावर 4 लगा देते। नहीं समझे बात को, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के, तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और साथ में मौजूद है डी थीटा, और साथ में एक प्रॉब्लम और भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि एंगल को अगर बॉक्स में ले लें तो कोसेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला हमें मालूम, यस याद है क्या था फार्मूला फ्रेंड्स, मैं ये इस्तेमाल कर लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर बॉक्स
ये हमने अपनी फार्मूला लिस्ट में इस तरह लिखा है, कोसेक स्क्वायर बॉक्स का इंटीग्रल होता है क्या, माइनस कोट ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। यस, दिस इज द फार्मूला, माइनस कोट ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस। तो ये फार्मूला जो आप यहाँ पे अप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो देखें क्या होगा। आपने बहुत लेंदी लेंदी सवाल कर लिए हैं, समझ लिए हैं, उनके मुकाबले में क्वेश्चन तो बहुत ही आसान लगना चाहिए और है भी इजी। 1/a², 1/a²। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो क्या होगा, माइनस कोट ऑफ बॉक्स, बॉक्स में मौजूद है थीटा, अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे यहाँ पे जो 1 हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और डी थीटा साइन ऑफ इंटीग्रल ऑपरेटर हो जाएंगे साथ। लेकिन अभी हम वो नहीं लगाएंगे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस माइनस 1/a², और इसके साथ मौजूद है कॉट ऑफ थीटा। ओके, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर के का। उसकी मैं वजह बताऊं, क्योंकि अब आपका जवाब किस में जाना चाहिए था, क्वेश्चन किस में था, आइए दोबारा ऊपर, क्वेश्चन किस में था, यू में। यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो आपका आंसर भी यू वेरिएबल में होना है, और यू को ट्रांसफॉर्म करेंगे हम इक्वेशन नंबर ए से। ओके, तो इक्वेशन ए को यहाँ से पिक कर लें तमाम स्टूडेंट्स, यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और साइन थीटा को अलग करके राइट एंगल ट्राइंगल बनाए जिसमें बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को तलाश करें। जब वो निकल आएंगे तो फिर आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इक्वेशन ए से स्टूडेंट जो है वो फायदा उठाएं। फ्रॉम इक्वेशन ए लिखें यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बस, और ये तर्ज तालीम भी बताइएगा कैसा है, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है या वो जो हम वन नोट स्क्रीन पे करते हैं वाइट पर और ब्लू से लिखते हैं, वो वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है। तो मैं जो है मुंतज़िर रहूँगा आपके कमेंट्स का, ये कौन सा मेथड है जो स्टूडेंट को ज़्यादा जो है वो अपील करता है, अपीलिंग कौन सा ज़्यादा मेथड बेहतर है, उसके मुताबिक ही भी वीडियो बना लिया करेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन है, जेड के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर है यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये यू इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। मैं एक दफ़ा लिख दूँ इक्वेशन ए, यू इज इक्वल टू साइन। ओके, आइए स्टूडेंट में एक बार फिर देखूँ यही थी या नहीं। यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यस यही थी। इसके ज़रिए क्या आप बना सकते हैं, वो टेबल बनाइए ज़रा। हाँ, ये इक्वेशन के याद रखिएगा, हमें किसकी तलाश है, कोट थीटा की। अब कोट थीटा जो क्या होता है याद रखें, कोट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल होता है। अब हमें बेस और परपेंडिकुलर की तलाश है, और इक्वेशन ए हमारा साथ देगी इस मौके पर। तो देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तवज्जो रहे, यहाँ से साइन थीटा को साइड चेंज कर दें तो ए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू यू। ओके, अब ए को उधर भेज दें डिवाइड में, इम्प्लाई दैट का निशान है, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यू अपॉन ए, क्या हो जाएगा, यू अपॉन ए हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या है, साइन थीटा किसके दरमियान रेशो होता है, सब जानते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो होता है। तो उसका मतलब परपेंडिकुलर तो हो गया यू और हाइपोटेन्यूज हो गया ए। तो आप इसके जरिए राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। अब देखें इसमें क्या होगा, अगर आपसे कहा जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, आप कैसे बनाएंगे बता, अब आप ऐसे बनाएंगे। ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, ये एंगल थीटा हो गया, कुछ ज़्यादा आगे से इसको मिटा दें, लो, पूरा हिस्सा साफ हो गया। यस, ये राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो आप समझ जाएं भाई, चलता है इतना तो। थीटा, तो इसमें ये चीज़ क्या कहलाती है, बताया था बेस कहलाता है। बेस कौन है स्टूडेंट्स, यू कैन सी, ये बेस, ये चीज़ हाइपोटेन्यूज कहलाती है, सब जानते हैं, और ये चीज़ परपेंडिकुलर कहलाती है थीटा के सामने वाली। यू कैन सी हियर कि जो बेस है वो है, तो पता ही नहीं है, परपेंडिकुलर यू है, यानी ये जो वैल्यू है यू है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो ए है। सेट के लिए यू ए। अब हमें चाहिए बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, ये हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमें किसको अलग करना है, बेस को। तो देखिए बेस का स्क्वायर जब आप अलग करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को उधर माइनस में हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मैंने दो काम एक साथ कर दिए, साइड भी चेंज कर दी और बेस स्क्वायर को भी अलग कर लिया। तो देखें क्या होगा फिर, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या देखें स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह आएगा यू, लेकिन ऊपर फार्मूले का स्क्वायर, बेस पे से आप स्क्वायर हटाएंगे
अंडर रूट में आ जाएगी राइट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस। ओके, ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई है, ये है बेस, बेस निकाल लिया आपने। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें किसकी तलाश थी, हमें तलाश थी कॉट थीटा की, याद है, क्योंकि हमें क्या चाहिए इक्वेशन के, हमें कॉट थीटा चाहिए, ये इक्वेशन के, ये इक्वेशन के आपके सामने हमें कॉट थीटा चाहिए। तो कॉट थीटा रिलेशन है किसके दरमियान, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के दरमियान, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये है रिलेशन। ओके, अब देखें यहाँ बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू फीड कर दीजिए, यू कैन सी इजीली cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज बेस, बेस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही है ना बेस जो आपने हासिल किया है। और अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, यू कैन सी परपेंडिकुलर यू, तो इसकी जगह आ जाएगा यू। तो cot थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू, उम्मीद आप समझ गए होंगे। इसको पुट कर देंगे हम के में, हमारा जो एक एक्सप्रेशन के बना है उसको पुट कर दें। देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो मैं चाहूंगा कि एक दफा, वो ये है -1 अपॉन ए स्क्वायर कॉट थीटा, -1 अपॉन ए स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा, यही। अब यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू जो बनाई है वो पुट कर, तो -1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉट थीटा की जगह स्टूडेंट देखें क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन में क्या मौजूद है, अपॉन में मौजूद है यू। आप चाहें तो इनको एक साथ लिख दें या ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, और साथ में क्या लगा सकते हैं, प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, तो डेट विल बी योर आंसर। या चाहे तो आप इसको साथ भी जोड़ सकते हैं, ओके, वो तरीका भी ठीक है। जी स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है नेक्स्ट क्वेश्चन की, एमसी। यस, क्वेश्चन नंबर 16 है, साइन ऑफ इंटीग्रल डी वाई, न्यूमरेटर में और अपॉन में डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर रूट से बाहर भी और रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर रूट से बाहर, वन नोट में वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइए स्टूडेंट देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक बार फिर वन नोट की तरफ आ जाइए। यस, ये क्वेश्चन नंबर आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तवज्जो रहे, मैं एक दफा चाहूंगा कि लिख लें इस क्वेश्चन को। ये था डी वाई, अपॉन में क्या मौजूद है स्टूडेंट्स बोले, ये लाइन सीधी रखें आप बस, आगे टेढ़ी हो गई, खैर कोई बात नहीं, वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके सामने क्वेश्चन आ रही है। मैं देखूँ आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं। यस, मेरी आवाज़ आपके काउंट तक सही साफ आनी चाहिए, एक इशू आ रहा है आवाज़ का, दुआ करें जल्दी सॉल्व हो जाए। आइए, तो डी वाई अपॉन कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, वाई स्क्वायर अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस ए। आइए देखिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन में तवज्जो रखें। यस, आपने साइन ऑफ इंटीग्रल लगाया और क्या लिखा, डी वाई, और नीचे है वाई स्क्वायर, और अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। आप चाहें तो सब ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ओके, ए का स्क्वायर, और ये मामला रूट के अंदर है, किसको बॉक्स में लेंगे, रूट के अंदर जो वेरिएबल है वाई, इसको बॉक्स में ले लें, तो बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेंट बन गया। तो इसमें क्या लेट करते हैं आप, बॉक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, क्लास के आगाज में हमने डिस्कस किया इस चीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लेट करेंगे, लेट बॉक्स यानी वेरिएबल वाई इज इक्वल टू ए सेक ऑफ थीटा, ये लेट किया जाएगा। तो इंटीग्रल 1 का नाम दे दें और इसमें इक्वेशन ए का नाम दे दें। ओके, तो वाई इज इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई की जगह दोनों जगह बाहर भी और अंदर भी, ये वाला वाई और ये वाला वाई, इसकी जगह सेक थीटा। इस वाई की जगह पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसके डी अटैच है, इसमें डी वाई की वैल्यू चाहिए। उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए बताया था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दो। वाई का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होता है बोले, डी वाई, और ए सेक थीटा, तो ये अपनी जगह सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा डायरेक्ट मेथड में होगा। ओके, ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा ये होगा। उसके बाद ये डी वाई की वैल्यू आ गई, तो पुट कर दें इंटीग्रल नंबर 1, तो पुट इन इंटीग्रल 1, तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज दैट, ये आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए ताकि नजर आए साफ। उसके बाद ये एक लाइन डालें आप पहले,
ऊपर dy की जगह क्या पुट करेंगे बोलिए, ए सेक थीटा टेन थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा और साथ में क्या मौजूद है डी थीटा। ये आ गया किसकी जगह, dy की जगह। नीचे y का स्क्वायर है, किसका, y का स्क्वायर। तो देखिए y की जगह क्या लेट किया था आपने, ए सेक थीटा, ये हो जाएगा ए सेक ऑफ थीटा ऊपर स्क्वायर, फिर अंडर रूट में y का स्क्वायर। तो दोबारा y की जगह स्टूडेंट्स ए सेक थीटा आएगा, ए सेक थीटा का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ओके। और मेरी जानिब से तमाम स्टूडेंट्स को, अहले इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत, कि हम लोग रमज़ान के महीने में दाखिल हो गए और बख्शिश का महीना है। अल्लाह ताला आपकी, हमारी, हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और हम इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें इस महीने से, आमीन। ये पहला रमज़ान है, यानी आज जो सहरी होगी, फर्स्ट सहरी होगी पहले रोज़े की, हम वीडियो बना रहे हैं। ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा और नीचे y की जगह ए सेक थीटा आ गया ऊपर स्क्वायर, रूट के अंदर भी y की जगह ए सेक थीटा आया ऊपर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइए स्टूडेंट देखें कैसे होगा। ओके, साइन ऑफ इंटीग्रल, ये लाइन आप सीधी रखें बस। ये मैं बार बार एक बात कहता हूँ अपने स्टूडेंट से, ये लाइन को आप सीधा रखेंगे और बाकी चीज़ें ऊपर नीचे होने दें, मसला नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए सेक ऑफ थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा और साथ में डी थीटा और नीचे देखें स्क्वायर ए और सेक दोनों पर आएगा, तो ए का स्क्वायर फिर सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट के अंदर देखें स्क्वायर ए सेक दोनों पर आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस फिर ए का स्क्वायर, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे, यहाँ पे ये मामला रूट भी है, एक अपॉन की लाइन चल रही है, एक रूट की लाइन। अब देखिए क्या हो जाएगा, कटिंग स्टार्ट। यू कैन सी के यहाँ पे ए स्क्वायर से कट जाएगा, ए के नीचे बचेगा और इसी तरह सेक थीटा सेक स्क्वायर से कट जाएगा, तो नीचे एक सेक थीटा बच जाएगा फिलहाल। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बाकी बचा, ऊपर तवज्जो रहे, पहले आपने ये लाइन डालनी है जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, टेन थीटा ऊपर बचा डी थीटा के साथ और नीचे ए जब स्क्वायर से कटेगा तो एक ए बचेगा, फिर सेक थीटा स्क्वायर से कटेगा तो नीचे एक सेक थीटा रह जाएगा। अंडर रूट में यू कैन सी हियर क्या, समझ में रहे, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन निकाल। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो सेक ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर कॉमन गया तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस ए स्क्वायर में से स्क्वायर कॉमन गया तो वन रह जाएगा ब्रैकेट में। और इस तरह से रूट भी आपने लगाना है होल अपॉन लाइन को आगे तक। आप सब जानते हैं, बार बार हमने इस्तेमाल किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डेट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डेफिनेटली। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे। ओके, यस, ये आपने लाइन खींची, ऊपर टेन थीटा और डी थीटा चल रहा है और नीचे देखें क्या हो रहा है, नीचे है ए सेक ऑफ थीटा और अंडर रूट के अंदर देखें क्या सूरत हाल है, ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये मामला किसके अंदर है, रूट के अंदर, ऊपर पॉइंट की लाइन चल रही है। जब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, ये अंडर रूट में ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा मौजूद है, उनको आप ब्रेक कर दीजिए अलग अलग रूट में। तो साइन ऑफ इंटीग्रल, ये लाइन डाली सीधी, टेन थीटा डी थीटा और नीचे देखें क्या रहेगा, ए सेक ऑफ थीटा और इसको आप अलग अलग रूप में ब्रेक कर दें तो ए का स्क्वायर और इंटू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही सही। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, साइन ऑफ इंटीग्रल, यस ये लाइन आपने डाली, ऊपर टेन थीटा और डी थीटा चल रहा है और अपॉन में ए सेक थीटा और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सब जानते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया, उसके साथ ही ये चला गया हमारा। तो मैं इसको, एक मिनट रुक जाइए जरा, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसमें क्या होगा, देखिए ये स्क्वायर और रूट कट गए, उसके बाद यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो देखें क्या होगा, अब जो है यहाँ बचेगा ए
क्या से रूट कट गया तो यहाँ भी बचेगा टेन ऑफ थीटा। ओके, अब देखिए और से क्या कटिंग हो रही है, फिर कटिंग हो रही है। यहाँ पे टेन थीटा से कट जाएगा तो नीचे बचेगा ए सेक थीटा इंटू। देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे तो समझिएगा। यस, ऊपर डी थीटा और देखिए नीचे क्या बचा, ए से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा। अब यहाँ सेटिंग क्या करनी है, तो ए स्क्वायर इसको तो आप साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर ले लें तो वन अपॉन ए स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल। अब इसको ऐसे लिखेंगे वन अपॉन सेक थीटा और ये जो डी थीटा इसको आगे खिसका दें। गेट क्लियर सर, इतने में कोई हर्ज नहीं है। डी थीटा वन से मल्टीप्लाई होगा तो डी थीटा हो जाएगा, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। क्यों लिखा मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, क्योंकि वन अपॉन सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पे वन अपॉन सेक की जगह क्या आ जाएगा, फिर आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं तमाम स्टूडेंट्स। वन अपॉन सेक थीटा दैट इज इक्वल टू यस कॉस ऑफ, देखिए फ्रेंड्स क्या होगा तवज्जो है, वन अपॉन ए स्क्वायर यस वन अपॉन सेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा और इसके साथ क्या मौजूद है डी थीटा। ऐसे ही अब इसको बॉक्स में ले लें किसे, थीटा को। हो गया सिंपल, नहीं इसको बॉक्स में लेने, इसमें कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगा दें। तो कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला आपको पता चल गया है, साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस, यस ये फार्मूला जो आपने यहाँ लगाना है, बस लगा दीजिए फार्मूला। तो देखें फ्रेंड्स क्या होगा, तवज्जो रहे। यार यहाँ कहीं माइनस भी आएगा क्या, कहीं माइनस मिस तो नहीं कर रहे हैं हम, हाँ बोलिए। नहीं माइनस तो मिस नहीं कर रहे, माइनस तो कहीं भी नहीं है। नहीं सही है, माइनस कहीं नहीं आएगा। तो वन अपॉन ए स्क्वायर अपनी जगह रहा, यस। और यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा का, कॉस ऑफ थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस ऑफ बॉक्स का इंटीग्रल होता है साइन ऑफ बॉक्स, यानी साइन ऑफ थीटा अपॉन डेरिवेटिव ऑफ थीटा का डेरिवेटिव इसका होगा वन, और थीटा भी लगाएंगे नहीं हम लोग। अब देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, वन अपॉन ए स्क्वायर यस वन अपॉन ए स्क्वायर और साइन ऑफ थीटा को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए का, क्योंकि अब हमें तलाश होगी किसकी, सवाल जिसमें था जवाब उसी में होगा। गेट क्लियर, तो सवाल किसमें था, वाई वेरिएबल में था, तो जवाब भी वाई में था नहीं, तो इसके लिए इक्वेशन ए की जरूरत पड़ेगी। तो ये जरा इक्वेशन ए की तलाश करें, ये रही वाई इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ये आपने लिख दिया। यस इस इक्वेशन को पिक कर दिया, वाई इज इक्वल टू ए सेक फ्रॉम इक्वेशन क्या, वाई इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ये इक्वेशन ए थी, ठीक है। यहाँ से अब होगा सारा मामला, हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, तो हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए, वो निकलेगा इक्वेशन। खाली तो आप स्टोरी समझ गए हो, नहीं सेक को पहले कॉस में तब्दील कर लें, अगर सेक थीटा का रिलेशन याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको कॉस में तब्दील कर लें, क्योंकि हम कॉस साइन और टेन से वाकिफ होते हैं। हम वाकिफ है कि कॉस थीटा क्या होता है, बोले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद करें। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है, याद करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, अमूद बटे वितर, नहीं कायदा बटे वितर, अमूद बटे वितर और अमूद बटे कायदा हमारे, हाँ इसको ऊकुआ कुकुआ भी बोला, अमूद बटे वितर, एन से अमूद वाव से वितर साइन थीटा, फिर कायदा बटे वितर, काफ से कायदा, कायदा बटे वितर, तो काफ वापस कू बन गया, कॉस थीटा वो कू और टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अमूद बटे कायदा, एन से अमूद और कायदे को काफ से, तो अक बन गई। नहीं समझे बात, इस तरह से भी बात एक निकाली हुई थी लोगों ने अपने अपने ज़माने में, क्योंकि ज़माने में उर्दू मीडियम भी था, इंग्लिश मीडियम भी था, तो बच्चे इंग्लिश मीडियम भी पढ़ते थे, उर्दू मीडियम भी पढ़ते थे। तो अब हुआ ये है कि अब ज़ाहिर है सारा का सारा मामला इंग्लिश में, लिहाजा अब शायद नादिर ही शायद उर्दू मीडियम में मैथमेटिक्स की तालीम की जाती होगी होगी और अब तो खैर शायद नहीं है इतना रुझान इसका। लेकिन फिर भी क्योंकि ज़माने में उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया, तो कुछ बातें आज भी याद आती हैं माजी के तरीक़ों से।
y इज इक्वल टू ए सेक थीटा। इसको सेक को कन्वर्ट कर दें किसमें, पहले कॉस में, आसानी रहेगी। तो देखें इसमें क्या होगा, y इज इक्वल, यस y इज इक्वल टू ए सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, तवज्जो रहे, कॉस थीटा को वहाँ और एक y को यहाँ, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा को यहाँ लेंगे और कॉस थीटा बड़ा गया ए अपॉन वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन वाई। क्या खाते हैं, चलो ऐसे दोबारा से वंस मोर, क्या कहते हैं इंग्लिश में, वंस मोर। कॉस थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे ए वन से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर वाई को इधर बेस में डिवाइड में, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन वाई, ठीक है ना। यस, कॉस थीटा क्या होता है बोलो, बेस अपॉन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बेस कौन है, ए है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, तो कॉस थीटा जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आइए इसके जरिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल फिर से, ओके ठीक है, रेडी हो गई, सॉरी फॉर मेमोरी क्लिक हो जाता है। अब देखिए क्या होगा इसमें, समझ रहे हैं, ये एंगल थीटा, थीटा के सामने क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, ये बेस और वाई, तो बेस कौन है, देखो बेस को ए दिया हुआ है, और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर आपको पता नहीं, परपेंडिकुलर नहीं मालूम, जबकि हमें ऊपर क्या चाहिए था, समझ रहे हैं, हमें ऊपर चाहिए साइन थीटा, थीटा है परपेंडिकुलर पर है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, अगर स्क्वायर बराबर है इसके बेस स्क्वायर प्लस बराबर है बेस स्क्वायर प्लस, यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर पर ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर में जाके कितना हो जाएगा माइनस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर में जाके माइनस हो गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस दोनों का एक साथ साइड की चाहिए, आपकी मेथड पुट करते हैं, तो स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कौन है, देखिए स्क्वायर अरे भाई, आप मिलेगा स्क्वायर फिर बेस, बेस की जगह आएगा ऊपर, एक स्टेप और करेंगे जिसके अंदर हमें यहाँ से स्क्वायर हटा, क्या हो जाएगा इसमें, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस ये जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो जो है हमें परपेंडिकुलर पता चल चुका है, बस ठीक है, यहाँ पे लगा दें कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हमें चाहिए कॉस थीटा, हाँ साइन थीटा की, ठीक, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कैसे आसान, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, देखिए क्या हो जाएगा इसमें, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है और से ये रूट वाई स्क्वायर माइनस रूट में वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आएगा इसमें, साइन थीटा की वैल्यू होगी रूट वाई स्क्वायर, ये कीमत हमने पुट करनी है कि फोर्टीन के, इसमें देखो कि किस तरह से मालूम है, ये कहाँ पर है, तो बताएं पहले, ये रहा, यहाँ से एक काम करते हैं कि एक उठा, हाँ वाई इज इक्वल टू, ये तो ए सॉरी, ये बोलो ए, ये काम कई लोग, ये वाई वन अपॉन ए स्क्वायर साइन, यस ये है क्या, इसको कर दिया जाएगा, पूरा
ये आपके इक्वेशन के लिए यहाँ से tan थीटा को मिटा दो उन्हें डिस्टर्ब करेगा ये इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा तवज्जो रहे 1 अपॉन a स्क्वायर तो अपनी जगह इंटू साइन थीटा की जगह वो वैल्यू आएगी जो परसेंट अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में कौन है अपॉन में y। और साथ में फिर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा जो क्या कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा हो बस ये कर सकते हैं कि आप वाई को स्क्वायर के साथ सेट कर दीजिए फिर छोड़ के मत दिया नहीं ये जवाब लेकिन स्टूडेंट्स ये आपके सामने मैं आज जो क्वेश्चंस किए वो आपके सामने आ गए एक दफ़ा फिर आखिर में देखने क्या किया था ये 3 क्वेश्चन हमने किए क्वेश्चन 14 15 और 16 अब इस एक्सरसाइज के आखिर में 4 सवाल ये क्वेश्चन बचे स्टूडेंट्स 4 सवाल बचे तो आज की इस क्लास में हमने जो है 3 क्वेश्चन कवर कर लिए 4